पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। लखीमपुर का रुख करेंगे। लखीमपुर से अहम खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि अमित शाह का दौरा है। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोहम्मदीपुर के रामलीला मैदान में 4:30 बजे पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि अमित शाह का ये अहम दौरा माना जा रहा है और चुनाव तीसरा चरण है और तीसरे चरण के साथ ही चौथा चरण भी अभी बाकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। 2 चरण कंप्लीट हो गए हैं और अब जिसको देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो आपको बताते चले कि मोहम्मदीपुर के रामलीला मैदान में अमित शाह पहुंचेंगे 4:30 बजे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की जनता से अपील करेंगे और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी यहां पर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ अंसारी सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशरफ अंसारी, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बताना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में चुनाव होना है। 23 फरवरी को चुनाव होना है। उसके तहत आज अमित शाह अगर बात की जाए तो 44 विधानसभा के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे जोर शोरों से अपना दम भरती हुई नजर आ रही है। भाजपा जिस तरीके से भाजपा का लखीमपुर में विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा था, उस तरीके से दम भर के नजर आ रही है। स्टार जो प्रचारक है, जो पार्टी के बड़े बड़े प्रचारक है, उनको भी लखीमपुर उतारा जा रहा है। अगर बात की जाए आज तो आज अमित शाह जी आ रहे, उसके बाद में अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आने वाले हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन एक बात बताता चलूं आपको, जिस सीट पर आ रहे हैं 144 विधानसभा मोहम्मदी है। अगर बताना चाहूंगा कि वो हॉट मानी जाती है, क्योंकि वहां तक दाऊद सपा से प्रत्याशी है, भाजपा से वही पुराने प्रत्याशी लोकेन्द्र प्रताप सिंह है। सत्यम अशरफ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लखीमपुर वही लखीमपुर है जो पिछले दिनों कई बार सुर्खियों में रहा है। क्या यहाँ पर किसानों को वो मना पाएंगे, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं लखीमपुर का उनसे नाराज नजर आ रहा है? ये सत्यम बताना चाहूंगा, ये वही लखीमपुर है जो 3 अक्टूबर को सिंधिया कांड हुआ था। ये वही लखीमपुर है जिसमें महिला का चीरहरण हुआ था। ये वही लखीमपुर है, दूसरा लखीमपुर नहीं है। इसी को मतदान 23 फरवरी को मतदान होना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जो किसान नाराज दिखाई दे रहे थे। हालांकि अब जो स्टार प्रचारक, जो बड़े बड़े नेता लखीमपुर में उतर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है सभी बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर राकेश टिकैत की बात की जाए तो जो राकेश टिकैत आए थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि हमारे किसान भाई जो है वो नहीं इनको सपोर्ट करेंगे, ना वोट देंगे। हालांकि अगर बात की जाए न्यायालय की, तो न्यायालय से उसको बेल पर छोड़ा गया है। जो मुख्य आरोपी था उसको छोड़ दिया गया। मंत्री जी गद्दी पर अभी तक आसीन है। इससे साफ जाहिर लगाया जा सकता है कि जो किसान थे, किसान विरोध जता रहे थे। लेकिन इस समय जो लखीमपुर का माहौल है, बड़ा गर्म माहौल दिखाई दे रहा है। जो मोहम्मदी से 44 सीट है वो भी हॉट सीट कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोकेन्द्र प्रताप सिंह है, वो भी माने जाने जो है भाजपा के नेता है। अगर 8 यहाँ लखीमपुर कुल 8 विधानसभाएं हैं। सत्यम बताना चाहूंगा, कुल 8 विधानसभाएं। अगर सदर विधानसभा की बात की जाए तो सदर में जो हलचल है, जिस दिन से मोनू रिहा हुए उस दिन से भी हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि किसानों की अगर बात की जाए तो किसान तो कहते हुए नजर आते हैं कि भाजपा का नहीं साथ देंगे। लेकिन ये वक्त ही बताएगा, 23 तारीख ही तय करेगा किसकी खाते में कितनी वोट जाती है, किसानों की या अन्य लोगों की। और ये 10 मार्च तय करेगा कि लखीमपुर के अंदर भाजपा के कितने प्रत्याशी निकलेंगे या अन्य दलों के। इसके साथ ही क्या लगता है लखीमपुर में इस बार मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर वोटिंग करने जा रहे हैं जनता? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, तो मुद्दे पर बात करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा राम मंदिर पर और इस तरीके से जो विकास किया है उस पर अपने नाम गिनाती हुई नजर आ रही है।
इसके साथ ही जो तैयारियां की गई हैं, तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम रखे गए हैं? अगर तैयारी की बात की जाए तो कल से तैयारी जोर शोरों पर है। लखीमपुर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर पर मोहम्मदी है। मोहम्मदी से लखीमपुर के बीच जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, वो नजर आ रही है कल से पुलिस, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं। हालांकि होना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस का दायित्व है कि मुस्तैद नजर आए, लेकिन कल से अलर्ट जारी कर दिया गया है। चर्चे पर पुलिस निगरानी कर रही है। जो सीमाएं हैं उस पर जो चेकिंग होकर आना जाना हो रहा है, वहाँ से सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए थे। बहराइच जिले से जो सटा हुआ लखीमपुर है, बॉर्डर है, कटनिया घाट जाने वाला, वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर माहौल की बात की जाए तो माहौल अभी साफ तौर पर नहीं बताया जाता। किसान नाराज भी अभी तक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि निर्वाचन क्षेत्र में किसान नाराज थे और अब ये बाकी रह गया है कि अमित शाह कितना रैली को संबोधित करेंगे, अपने लोगों को बताएंगे किस तरीके से उनके सामने अपने विकल्प रखेंगे। ये भी जब आएंगे अमित शाह तभी कुछ तय हो पाएगा, करते हैं। इसके साथ ही उनके साथ कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे इस दौरान? अगर बात की जाए बड़े नेताओं की, तो बड़े नेता जितने भी हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे भाजपा के और नेता हो, सारे नेता वहाँ पे मौजूद दिखाई देंगे, क्योंकि कल से बता रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं। हालांकि कई नेताओं से बात हुई, भाजपा के नेता से, उन्होंने कहा हाँ वहाँ पे मौजूद रहेंगे। शायद सांसद भी मौजूद रहे, अभी तो क्लियर नहीं कहा जा सकता। जो मंत्री भी है वो भी मौजूद है, अभी तो क्लियर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन लखीमपुर में है तो जाहिर सी बात है, जब बड़ा नेता आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी मंच साझा करेंगे। अशरफ, अगर लखीमपुर की बात की जाए तो लखीमपुर में चुनावी माहौल क्या लगता है? जनता आखिर क्या चाहती है, किस मूड में है जनता? अगर जनता की बात की जाए तो सत्यम बताना चाहूंगा, 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा का अलग अलग मूड है। अगर शहर की बात की जाए तो शहर में अलग मूड है। अगर गांव की बात की जाए, जब गांव में हमारी टीम लोकमंच की पहुंचती है तो गांव वाले तो हालांकि ये कहते हुए नजर आते हैं कि गाय और साल से बहुत परेशान है। आपने देखा भी होगा, लोग कहते हुए नजर आ रहे थे लोकमंच की टीम पर निकालकर पहुंची थी। अब बाकी ये है दावे करते हैं बोल रहे हैं कि इसको चुनाव के आधार पर उसको बदलने का भी काम करेंगे। हालांकि कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे थे निर्वाचन आपकी बार अखिलेश सरकार, लेकिन ये तय करेगा, वक्त तय करेगा, 23 तारीख के बाद 10 मार्च तय करेगा कि अखिलेश सरकार है कि मोदी सरकार, योगी सरकार है, तो कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठता है। अभी तो योगीनाथ जी बैठते हैं कि अखिलेश यादव बैठते हैं, ये तो क्लियर तय करेगा, वक्त तय करेगा। अशरफ, किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो आवारा पशु हैं, इसका कितना असर इस बार सरकार को देखना भी मिलेगा? क्या खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा सरकार को? बिल्कुल, जिस तरीके से गांव में विरोध जताया जा रहा है, कई जगह तो वीडियो वायरल हुए थे, विधायकों को दौड़ाया गया था कि यहाँ पे विधायक नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि वो सिर्फ योगी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, कमल के नाम पर वोट दे रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं, ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर विरोध की बात की जाए तो किसानों में पिछली अपेक्षा जो 17 में जो चुनाव हुए थे उसकी अपेक्षा इस बार विरोध ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अशरफ, जो अजय मिश्रा टेनी हैं, उनके बेटे ने जो कांड किया किसानों के साथ, उसका खामियाजा क्या सरकार को भुगतना पड़ेगा इस बार? बिल्कुल, जिस हिसाब से किसान कह रहे हैं, जो पीड़ित परिवार हैं वो कह रहे हैं, बराबर लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें हस्तक्षेप किया गया है। जो 5000 पन्नों के SIT की टीम गठित हुई थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, तो कहीं ना कहीं उनका जो आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है। हालांकि ये सनसनीखेज जो मामला आया है सामने, ये जो है ये लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से जो हत्या कर दी जाती है उसके बाद में इस तरीके से ये मामला आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर किसानों की बात की जाए, चाहे गन्ना भुगतान को लेकर कई बार मामले उठे हैं सामने, तो गन्ना किसानों के मामले उठे हैं कि उनका पेमेंट नहीं समय पर हो पाता है, उनके खेत आवारा पशु चल जाते हैं, कई हादसे, सड़क हादसे हो जाते हैं। तो ये सब के लिए शायद आप कोई नई स्कीम लेके आए, सरकार बताए, आज जैसे आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बता दे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि जब निगाहन हमारी टीम पहुंची थी तो वहाँ पे हमने बात की थी, एक वहाँ पे एक व्यक्ति से हमने उनसे बात की थी, आवारा पशुओं के लिए जो गौशाला खोले गए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि गौशाला तो है, लेकिन वहाँ पे जब लेके जाते हैं आवारा पशु तो 500 रुपए प्रति वो उसका जमा करने का लिया जाता है, इसलिए हम लोग नहीं ले जा पाते हैं, मजबूरी हम लोगों के सामने इस तरीके से सामने आ रहा है। अगर सरकार इससे, अगर नीति सरकार बनती है, शायद कुछ और नई बात बताए तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन विरोध की बात की तो विरोध बराबर नजर आ रहा है। अशरफ, अगर बात की जाए जिस तरीके से स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और
जनसभाएं कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, इसका तो जाहिर सी बात असर पड़ेगा। जब स्टार प्रचारक आएंगे, वो अपने अपने नए नए वादे करेंगे। जैसे 17 में भाजपा अचानक आ गई थी, लेकर की भाजपा की, उसी तरीके से अगर देखा जाए उस तरीके से। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार अखिलेश सरकार, लेकिन ये तय करेगा, वक्त कोई नहीं करेगा। लेकिन स्टार प्रचारक जिस हिसाब से लखीमपुर में उतार दिए गए हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक सत्यम, उस तरीके से लगता है कि लखीमपुर में एक नया सिस्टम लागू होना चाहता है, नया अपने तरीके से बताएंगे, क्योंकि वो निघाकर ना जाकर मोहम्मदी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं साइड से वो अपना रणनीति तय करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे अशरफ अंसारी, जो ताज़ा अपडेट हम तक साझा कर रहे थे, क्योंकि आज अमित शाह का दौरा है और ये तूफानी दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है कई मायनों को लेकर। और आज अमित शाह पहुंचेंगे और जिसके बाद जनता को संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी करेंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।